नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, ये हमारा चैप्टर चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस का, जिसका आज ये पार्ट नंबर 3 है। इसमें आज हम औसत पर आधारित प्रश्नों को करने वाले हैं। और इसके पहले हम 2 इसका पार्ट बना चुके हैं, जिसमें कुछ इजी क्वेश्चन और हार्ड और मॉडरेट तीनों टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार ज़रूर देखें। तो देखिए, औसत पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए हमें दो फार्मूले की आवश्यकता पड़ती है। एक तो हमारा ये फार्मूला होता है औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। ये हमारा फार्मूला नंबर 1 हो गया। और इसमें हम एक फार्मूले को और यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए, अगर आपको दिया है, मान लीजिए ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, ठीक। अगर हमसे इस सवाल में ये बोलेगा कि मान लीजिए ए यहाँ से 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी तक जाता है और फिर बी से 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटकर वापस आता है ए तक। तो अगर ऐसा सवाल रहेगा तो इसमें हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। औसत चाल बराबर हम लोग कैसे निकालेंगे? औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? तब यहाँ पे देखिए, 2 गुणे 10 गुणे 20 बटे इन दोनों का योग कर दीजिए, कितना आएगा? 30। तो इस तरीके से हम औसत चाल निकाल लेंगे। यहाँ पे ये वाला फार्मूला तब नहीं निकालना पड़ेगा। या फिर अगर हमसे क्वेश्चन में पूछेगा, मान लीजिए यहाँ से कोई पॉइंट है ए, कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट बी है और यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, मान लीजिए इसका आधा है। अगर हमसे सवाल में बोले कि ए आधी दूरी को x किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, शेष आधी दूरी को y किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तब भी वहाँ पे भी हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। ये फार्मूला क्या होता है? औसत चाल बराबर 2xy अपान x प्लस वाई। ये बहुत ही यूजफुल फार्मूला है। इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए, ये हर जगह काम आएगा, ठीक है। तो अभी हम अपने सवालों को देखेंगे, तो इस फार्मूले का यूज करके बताएंगे कैसे यूज किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले सवाल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन यक्स से दूसरे स्टेशन वाई तक 20 किलोमीटर पर आवर की दर से जाती है एवं 30 किलोमीटर पर आवर की दर से वापस आती है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत दर क्या है? तो अभी आप लोगों को हम एक फार्मूला बताए हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए क्या दिया है, एक रेलगाड़ी है, एक्स स्टेशन से वाई स्टेशन तक जाती है, किस रेट से? 20 किलोमीटर पर आवर से जाती है, ठीक। फिर कह रहा है कि एवं 30 किलोमीटर पर आवर की दर से वापस आती है। यहाँ से 30 किलोमीटर पर आवर की दर से वापस आ रही है। तो हमसे पूछ रहा है औसत दर क्या है, मतलब हमसे औसत चाल ही पूछ रहा है। तो अभी आप लोगों को हम फार्मूला क्या बताए हैं? औसत चाल बराबर 2xy अपान x प्लस वाई। बस यही हमको करना है। अब देखिए यहाँ पे कैसे लगाएंगे इसको, 2 गुणे क्या कर देंगे 20 और गुणे y की जगह क्या रखेंगे 30 और बटे इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 50। सिंपल है। इसके बाद देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। कितना बचा? 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 24 किलोमीटर प्रति आवर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। इस तरीके से आप ऐसे सवालों को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, इस फार्मूले को नहीं भूलना है। क्या है? 2xy अपान x प्लस वाई। बहुत ही सिंपल फार्मूला है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, एक आदमी अपनी आधी यात्रा 6 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है और शेष यात्रा को 3 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। बताएं कि उसकी औसत गति कितनी होगी। तो अभी आप लोगों को हम बताए थे कि अगर मान लीजिए आधी दूरी x चाल से तय कर रहा है और आधी दूरी y चाल से तय कर रहा है, तब भी वही फार्मूला हम यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला है? औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2xy अपान x प्लस वाई। तो यहाँ पे लगाइए फार्मूला अपना, क्या लिखेंगे? 2
और पहली मान लीजिए क्या है 6 और दूसरा चाल दिया है क्या 3 बटे कितना हो जाएगा 6 और 3 दोनों आपस में जोड़ना है 6 3 9 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे 3 त्रिका 9 और फिर 3 दूना 6 गुणा करने पे कितना आएगा 4 क्या है 4 किलोमीटर प्रति आवर है। तो देखिए कितना आसान है, बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, इसको आपको भूलना नहीं है। ठीक है, इस फार्मूले को हम केवल इसी जगह यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए है एक बार जा रहा है फिर वापस आ रहा है, या फिर आधी दूरी इतने गज से तय किया है और आधी दूरी इतने गज से, आधी दूरी x से आधी दूरी y से, तब इस फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे। या फिर हमसे अगर बोले कि x किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, y किलोमीटर पर आवर से वापस आ रहा है, उतनी ही दूरी, मतलब दूरी समान रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आधा आधा दूरी दोनों समान है, जितना जा रहा है उतना ही वापस आ रहा है, ये भी समान है। तो इस फार्मूले को हम यूज करेंगे तो बिल्कुल ही आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। आपको 10 सेकंड का टाइम लगेगा मुश्किल से। तो चलिए अपने अगले सवाल पर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक लड़का 12 किलोमीटर पर आवर की गति से 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है और फिर 10 किलोमीटर पर आवर की गति से 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके संपूर्ण यात्रा की औसत गति क्या होगी। तो देखिए हमसे यहाँ पे औसत गति पूछ रहा है, तो अभी आप लोग एक फार्मूला बताए हैं। क्या बताए हैं, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। इस फार्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुल दूरी, हमको दूरी कितना दिया है, पहली बार दिया है 10 किलोमीटर पर आवर की गति से 12 किलोमीटर पर आवर की गति से 10 किलोमीटर जाता है। ठीक है, और फिर 10 किलोमीटर पर आवर की गति से 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो कुल दूरी कितना हो गई, 10 प्लस कितना बाद में चला 12, तो टोटल दूरी कितना है 22 किलोमीटर। तो कुल दूरी की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 22 बटे कुल समय हमसे कह रहा। तो समय तो हमको नहीं पता है, लेकिन हम लोग समय निकाल सकते हैं। कैसे, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल ये आप लोग को हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो देखिए समय, हमको कुल समय निकालना है तो दोनों समय को आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो पहली बार कितना 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से 10 किलोमीटर जाता है, तो दूरी बटे चाल यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 बटे 12 और प्लस, क्योंकि हमको कुल समय लेना है तो इस वाले समय को भी जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दूरी कितना है 12 और बटे यहाँ पे कितना किलोमीटर चालते जाता है 10, ये कर देंगे आप लोग। क्योंकि देखिए समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो यहाँ पे दूरी 10 किलोमीटर है और 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है, तो पहली समय कितना हो जाएगा इतना। इसके बाद जब 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से 12 किलोमीटर चल रहा है तो समय कितना हो जाएगा इतना, और दोनों समय को हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि फार्मूले में क्या है कुल दूरी बटे कुल समय है। तो कुल दूरी तो हम पहले निकाल चुके हैं, कितना है 22 और समय हमारा कुल आ गया इतना। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए कितना आएगा 22 बटे, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 पंचे 10। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे आपस में, कितना आएगा 6 पंचे 30 और ये हो जाएगा 25 प्लस कितना होगा 36। अब 30 का हो जाएगा ऊपर गुणा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 गुणे 30 बटे, इनको आपस में जोड़ेंगे कितना आएगा 6 5 11, 3 2 5 1 6। इसके बाद यहाँ पे अब इसको हमको भाग देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, मान लीजिए यहाँ पे लगभग 30 दूना 60 है, तो लगभग कितना आएगा 11 आ जाएगा। तो 11 से थोड़ा सा कम आएगा। देखिए यहाँ पे इसको भाग करेंगे लगभग 2 बार जाएगा, 2 बार से ज़्यादा ही जाएगा, तो इससे भाग करने पर यहाँ पे 11 से थोड़ा सा कम आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा लगभग 10.8, जो कि ऑप्शन में है। कितना है 10.8, मतलब पूरा 11 नहीं आएगा, 11 से थोड़ा कम आएगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 10.8 किलोमीटर पर आवर। तो आपको इस तरह से भी सोल्यूशन लगा सकते हैं, या फिर पूरा आप भाग करके देख लीजिए, इतना ही आंसर आने वाला है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10.8 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों ऐसे सवाल को हमको इसी तरीके से करना है। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है, एक कार अपनी यात्रा का प्रथम 39 किलोमीटर 45 मिनट में एवं शेष 25 किलोमीटर 35 मिनट में तय करता है,
तो कार की औसत चाल क्या होगी। तो देखिए हमसे फिर औसत चाल ही पूछ रहा है। तो यहाँ पे टोटल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी बराबर कितना हो जाएगा। देखिए पहले 39 किलोमीटर है और फिर इसके बाद कितना है शेष 25 किलोमीटर। तो और कितना है 25 किलोमीटर बराबर कितना आ जाएगा 9 5 14 और 3 2 5 1 6। कुल दूरी कितना आया 64 किलोमीटर। इसके बाद हम यहाँ पे कुल समय निकाल लेंगे। आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, इकट्ठे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। कुल समय कितना आ जाएगा, देखिए पहले कितना है समय 45 मिनट और दोबारा कितना समय है 35 मिनट। तो कितना आ गया 45 प्लस 35 बराबर 5 5 10 4 3 7 1 8। कुल मिला के कितना आया 80 मिनट। 80 मिनट है तो इसको हम क्या करेंगे घंटे में बदलेंगे और घंटे में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको 80/60। तो 20 चौक 80 20 तिया में 60। तो कुल कितना आया इतना घंटा आ गया 4/3 घंटा। अब हमसे पूछ रहा है औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल बराबर क्या होता है अभी बताए हैं आप लोगों को। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहाँ पे देखिए कुल दूरी कितना है 64 किलोमीटर है, 64 किलोमीटर और कुल समय कितना है 4/3। तो 3 से तो ऊपर हो जाएगा गुणा और यहाँ 4 से ये कट जाएगा 16 बार और जब गुणा होगा तो कितना आएगा 48 और 48 क्या किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारा औसत चाल कितना आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो देखिए बिल्कुल आसानी से इस फार्मूले पे ये सवाल लग जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो जितना जल्दी कैलकुलेशन आपका रहेगा उतने ही जल्दी आप लोग सवाल को सॉल्व कर ले जाएंगे। समझ लीजिए सवाल को लगाने के लिए कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अपना कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखिए। और फास्ट कब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार। तो चलिए अपने अगले सवाल पर चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है एक ट्रेन प्रथम 40 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से एवं अगली 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल क्या रही होगी। ठीक है, तो पहले तो हम क्या लिखेंगे कुल दूरी कितना है ये देखेंगे। कुल दूरी बराबर कितना है, पहला 40 किलोमीटर है, इसके बाद फिर कितना है 30 किलोमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर। इसके बाद फिर हम क्या निकालेंगे समय कितना लग रहा है। तो कुल समय क्या हो जाएगा, कुल समय बराबर समय कैसे निकालते हैं हम लोग दूरी बटे चाल। तो दूरी पहले कितना है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, इसके बाद चाल कितना है 80 किलोमीटर पर आवर और प्लस दोबारा कितना है 30 किलोमीटर दूरी है और चाल कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, ये कितना हो जाएगा 40 दूना 80 30 दूना 60। तो बचा कितना 1/2 प्लस 1/2 बराबर कितना हो जाएगा कुल 1 घंटा। कितना हो जाएगा समय 1 घंटा। अब हमसे क्या पूछ रहा है औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहाँ पे देखिए कुल दूरी कितना है 70 किलोमीटर और कुल समय कितना है 1 घंटा। तो मिला जुला के कुल कितना आएगा 70 किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ पे औसत स्पीड आ जाएगी जो कि हमारा क्या है ऑप्शन नंबर 4 70 किलोमीटर पर आवर सही है। तो आप लोग पहले ऐसे ही निकालिए, सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी। पहले निकाल लीजिए कुल दूरी कितना है और फिर निकाल लीजिए कुल समय कितना है, आराम से उसको भाग कर दीजिए। अगर आप इकट्ठा सब लिखेंगे तो थोड़ा मिस्टेक हो सकता है कैलकुलेशन में, इस तरह से कोई मिस्टेक नहीं होने वाला है। तो चलिए अपने अगले सवाल पर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है पी पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर की गति से चलता है और अगले 2 घंटों में 70 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है। पी की औसत गति कितना है।
तो औसत गति को निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी देखिए कितना होगा। पहले तो किस गति से चल रहा है, 1 घंटे 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो कुल दूरी कितना होगी यहाँ पे 50 और प्लस फिर करा अगले 2 घंटों में 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलेगा। तो भाई जब 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 घंटा चलेगा तो कितना दूरी चलेगा, कुल 1 घंटे में 70 किलोमीटर, 2 घंटे में 140 किलोमीटर। इस तरीके से कुल दूरी कितना आ जाएगी 190 किलोमीटर। इसके बाद देखिए समय हमको पता है कितना है, यहाँ पे कुल दूरी लेते हैं समय। कुल समय देखिए कितना हो जाएगा, पहले तो 1 घंटा और प्लस यहाँ पे कितना टाइम ले रहा है 2 घंटा, बराबर कितना आ गया 3 आवर। अब हमको क्या निकालना है, औसत चाल। तो औसत चाल बताइए क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना है 190 और कुल समय कितना है 3। तो इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 छक 18, बचा यहाँ पे 10 और 3 तिरिका 9। फिर वही करेंगे 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9, तो कुल कितना आ जाएगा लगभग 63.33 किलोमीटर प्रति आवर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 63.33 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से बिल्कुल मतलब आप बहुत ही जल्दी सॉल्व कर ले जाएंगे। बस अलग अलग इन दोनों को निकालिए, कुल दूरी कितना है, कुल समय कितना है, फिर तुरंत भाग कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अपने अगले सवाल पर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक व्यक्ति एक यात्रा में पहले 200 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की गति से तथा अगले 200 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है, तो 400 किलोमीटर की यात्रा में उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, आप लोग लगाएंगे इस सवाल को तो क्या करेंगे, पहले कुल दूरी निकालेंगे फिर कुल समय निकालेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि सवाल में दिया गया है, अगर सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो और जल्दी लगा सकते हैं। देखिए कैसे, पहले दिया है पहले 200 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की गति से, अगले 200 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर पर आवर की गति से। मतलब क्या है, दोनों बार दूरी जो है समान ही चल रहा है, दोनों बार क्या है दूरी समान है। और जब हम बताए थे अगर दूरी समान है तो औसत चाल कैसे निकालेंगे, तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा 2xy अपान x प्लस वाई। ये निकालने के लिए बताए थे आप लोग। इसमें कुल दूरी और कुल समय नहीं निकालना पड़ेगा, बस आप इस फार्मूले को लगाइए। क्योंकि देखिए 200 किलोमीटर यहाँ भी दूरी है, 200 किलोमीटर दूरी यहाँ भी है, तो हमको औसत चाल ही निकालना है। तो पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 गुणे 50 गुणे 70 और बटे 70 प्लस 50 जोड़ेंगे कितना आएगा 120। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, यहाँ हो जाएगा 2 छक 12 और सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 और यहाँ पे कितना आएगा 25। तो 25 सत्ते कितना होता है 175 बटे कितना आ गया 3। इसको डिवाइड कर लीजिए, 3 5 15 बचा 25, 3 8 24 फिर बचा 10, 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9। तो कुल मिला के कितना आया हमारा औसत चाल 58.33 किलोमीटर प्रति आवर। ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर सवाल को पहले ध्यान से पढ़िए, सवाल में दिया क्या है, तो आपको टाइम नहीं लगेगा। आप वैसे भी उस वाले फार्मूले को भी लगा सकते हैं, कुल दूरी बटे कुल समय। लेकिन टाइम अगर बचाना है तो आप इस तरीके से करिए, आपको बार बार फार्मूला भी नहीं लिखना पड़ेगा। अगर फार्मूला याद है आपको, बस सीधे यहाँ पे मान रखिए और तुरंत आंसर निकालिए। तो चलते हैं अगले सवाल पर। तो दोस्तों अगला सवाल है, एक वस्तु 4 सेकंड में 25 मीटर और फिर 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है, वस्तु की औसत चाल कितनी होगी। तो भाई मेरे औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए कुल दूरी क्या है 25 मीटर और 15 मीटर, कुल मिला के कितना आया 40 मीटर। और कुल समय कितना है 4 सेकंड और 2 सेकंड, मिला के कितना हो गया 6 सेकंड। बस इतना ही करना है हमको। फिर देखिए यहाँ पे काटिए इसको, कितना आएगा 6 चौक 36, फिर आएगा 6 चौक 36, 6 चौक 36, मतलब 6.67 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया 6.67 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन में देखते हैं कितना दिया है 6.67 मीटर पर सेकंड। 6.67
पर सेकंड, 6.67 मीटर सेकंड और 6.67 मीटर। तो यहाँ पे देखिए आंसर तो आपको सेम सेम दिया है, लेकिन यहाँ पे इसका जो यूनिट है वो हर जगह बदल बदल के दिया है, तो यूनिट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो 6.67 मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, और 6.67 सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 6.67 मीटर पर सेकंड। तो चलते हैं अगले सवाल पर। तो दोस्तों आज का हमारा आखिरी सवाल है, क्या दिया है, एक साइकिल चालक पहले 3 किलोमीटर को 8 किलोमीटर पर आवर पहले 3 किलोमीटर को 8 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से अन्य 2 किलोमीटर को 3 किलोमीटर पर आवर से और आखिरी 2 किलोमीटर को 2 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है, पूरी यात्रा की लगभग औसत गति क्या होगी। तो अभी बताए हैं औसत गति निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पहले तो कुल दूरी ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए कुल दूरी कितना है, कुल दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले कितना है, पहले 3 किलोमीटर है तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 प्लस, फिर अन्य 2 किलोमीटर है तो लिख लेंगे 2 प्लस, इसके बाद और आखिरी 2 किलोमीटर तो फिर यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2। देखिए कुल दूरी कितना आ गया, 3 2 5 2 7 बराबर 7 किलोमीटर, ये हमारा कुल दूरी आ गया। इसके बाद देखिए अब हमको कुल समय निकालना है, क्या निकालना है, कुल समय। तो कुल समय कैसे निकालेंगे, पहले समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे देखिए समय दूरी कितना है, पहले 3 किलोमीटर है और चाल कितना है 8 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद फिर देखिए दूरी कितना है, 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, और चाल कितना है 3 किलोमीटर पर आवर। और फिर इसके बाद कितना है, 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर पर आवर की गति से, तो इसको भी लिख लेते हैं 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर आवर की गति से। तो यहाँ पे समय देखिए कितना आएगा, अब इसका जब हम आपस में एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, टोटल 24, एलसीएम कितना आएगा 24। इसके बाद फिर इसको जोड़िए आपस में, 24 एलसीएम लिए हैं तो 8 तिरिक 24, 3 तिरिक का 9 हो जाएगा, यहाँ पे 24 है, 3 8 24, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 प्लस, और यहाँ पे कितना आएगा 24 है एलसीएम तो 2 12 24, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 12, यहाँ पे 24 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे इसको सब जोड़ लेते हैं, कितना आएगा 16 9 25 49, 24 कितना आ जाएगा 49/24, ये हमारा आ गया टोटल समय। अब हमको क्या निकालना है, चाल। तो औसत चाल बराबर कैसे निकालते हैं, कुल दूरी बटे कुल समय, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी हमारे पास कितना है 7 किलोमीटर और कुल समय कितना है 49/24। तो 24 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 24 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 24, 7 गुणे 24/49। इसको काटेंगे 7 7 49, फिर इसको काटेंगे तो 7 3 21, फिर बचा कितना 30 हो जाएगा, 7 4 28, तो लगभग 3.4 किलोमीटर पर आवर जो हमारा औसत गति कितना होगा 3.43 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास आपको, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको क्लास। तो चलिए मिलते हैं कल फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।